बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बादशाह का एक अजीब किस्सा सुनाऊंगी। बादशाह की बीवी ने बादशाह से कहा, तू जहन्नुमी है। बादशाह ने कहा, अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे 3 तलाक। अब ये बीवी हलाल है या हराम? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह या किसी और फ़कीह के दौर का वाक़या है कि उस वक्त का बादशाह अपनी बीवी के साथ तखलिया में था। उसकी बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। बादशाह चाहता था कि प्यार और मोहब्बत से मामला रफा दफा हो जाए, मगर उसकी बीवी इंतहाई गुस्से से जली बैठी थी और वो चाहती थी कि बादशाह की शक्ल भी ना देखे। इधर से बादशाह बार बार मनाने की कोशिश करता रहा, मगर वो नाराज़ ही बैठी रही। जब बहुत देर गुजर गई तो बादशाह ने मोहब्बत में कुछ और बात कर दी। जब बादशाह ने बात कर दी तो बीवी ने कहा, जहन्नुमी दफ़ा हो यहाँ से। जब बीवी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो बादशाह को भी गुस्सा आ गया। चुनाचे कहने लगा, अच्छा अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे भी 3 तलाक। अब बादशाह ने बात तो कह दी, मगर वो दोनों पूरी रात मुतफक्कर रहे कि आया तलाक हुई भी है या नहीं। खैर सुबह उठे तो उनके दिमाग ठंडे हो चुके थे। चुनाचे फतवा लेने के लिए मुतफक्किर हो गए। किसी मकामी आलिम के पास पहुँचे और उनको पूरी सूरत हाल बताई और कहा कि बताएं कि तलाक वाकई भी हुई है या नहीं, क्योंकि मशरूत थी। उन्होंने कहा, मैं इसका फतवा नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम जहन्नुमी हो या नहीं। कई और उलमा से भी पूछा गया, मगर उन सब ने कहा कि हम इसका फतवा नहीं दे सकते क्योंकि बात मशरूत है। बादशाह चाहता था कि इस कदर खूबसूरत और अच्छी बीवी मुझसे जुदा ना हो, मगर मसले का पता नहीं चल रहा था कि अब हलाल भी है या नहीं। चुनाचे बड़ा मसला बना, बल्कि बादशाह का मसला तो और ज़्यादा फैलता है। बिलाखिर एक फ़कीह को बुलाया गया और उनसे अर्ज़ किया गया कि आप बताएं। उन्होंने फरमाया कि मैं जवाब तो दूंगा, मगर इसके लिए मुझे बादशाह से तन्हाई में कुछ पूछना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है पूछें। चुनाचे उन्होंने बादशाह से अलहदगी में पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि आप उस वक्त गुनाह करने पर कादिर हों, मगर आपने अल्लाह के खौफ से वो कबीरा गुनाह छोड़ दिया हो? बादशाह सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, हाँ एक मर्तबा ऐसा वाक़या पेश आया था। पूछा, वो कैसे? वो कहने लगा, एक मर्तबा जब मैं आराम के लिए दोपहर के वक्त अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़कियों में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में कुछ चीज़ें संवार रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उस लड़की को कमरे में अकेले पाया। उसके हुस्न जमाल को देखकर मेरा ख्याल बुराई की तरफ चला गया। चुनाचा मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसकी तरफ आगे बढ़ा। वो लड़की एक नेक अफीफ़ा और पाक दामना थी। उसने जैसे ही देखा कि बादशाह ने कुंडी लगा ली है और मेरी तरफ ख़ास नज़र के साथ कदम उठा रहा है तो फ़ौरन घबरा गई। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगी, या मालिकू इत्तक़ुल्लाह, ए बादशाह अल्लाह से डरो। जब उसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अल्लाह का जलाल मेरे ऊपर गालिब आ गया। चुनाचा मैंने उस लड़की से कहा, अच्छा चली जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे कमरे से भेज दिया। अगर मैं गुनाह करना चाहता तो उस वक्त लड़की से गुनाह कर सकता था कि मैं उस पर पूरी तरह कादिर था। मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं था, मगर अल्लाह के जलाल, अज़मत और खौफ की वजह से मैंने उस लड़की को भेज दिया और गुनाह से बाज आया। उस फ़कीर ने फरमाया कि अगर तेरे साथ ये वाक़या पेश आया था तो मैं फ़तवा देता हूँ कि तू जन्नती है और तेरी तलाक वाक़ई नहीं हुई है। अब दूसरे उलमा ने कहा, जनाब आप कैसे फ़तवा दे सकते हैं? उन्होंने फरमाया, जनाब मैंने अपनी तरफ से फ़तवा नहीं दिया, बल्कि ये फ़तवा तो कुरान दे रहा है। वो हैरान हो गए कि कुरान ने फ़तवा कहाँ से दिया? उन्होंने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी। तर्जुमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत होगी। फिर उन्होंने बादशाह को मुखातिब करके फरमाया, चूँकि तुमने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ा था, इसलिए मैं लिख कर देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें मैयत का ये इस्तेहज़ार नसीब फरमा दे, हमें गुनाहों की लज्जत से महफूज फरमा दे और बकिया ज़िंदगी गुनाहों से पाक होकर गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।